क्या इस मंदिर का महात्म्य है और कहाँ-कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? क्या चीज़ है? थोड़ा-सा इसके बारे में खुल के बताइए। सब जगह से ऐसी एक ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ से तेजाजी महाराज के श्रद्धालु नहीं पहुँचे। बीच में तेजाजी महाराज की पूजा होती है यहाँ पर, और साइड में घोड़ा है, वो तेजाजी महाराज की लीलन थी। 5 साल की 6 साल की छोटी थी, उन्होंने भी अपनी सीता माता की तरह तेजाजी महाराज के पीछे अपने प्राण बलिदान दिए थे। सिर्फ एक तेजाजी महाराज है, उनके पीछे 5 लोगों ने अपने बलिदान दिया था। ये विभूति है, ये हर चीज़, हर ऐसा कोई भी रोग हो, कैंसर हो, उसी में काम आती है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए राजस्थान चौक ने सबसे पहले चुना खरनाल का वीर तेजाजी मंदिर। हालांकि ये श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र है, लेकिन उपचुनाव 2024 की राजनीति यहीं से शुरू हुई थी। कार्यक्रम उपराष्ट्रपति के आने का था। सभा यहाँ पास ही हाईवे के नजदीक हो रही थी और उसमें रेवंत राम डागा, ज्योति मिर्दा और हनुमान बेनीवाल, इन तीनों की आपसी राजनीति वहां दिखाई दी थी। राजनीति के साथ साथ श्रद्धा का सैलाब यहां उमड़ा हुआ था और उस समय तय हो गया था कि खींवसर का मिजाज गर्म होने वाला है। लेकिन जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो उस वक्त तीनों ही प्रत्याशियों को नहीं पता था कि वीर तेजाजी की इस धरा से, इस खींवसर विधानसभा से उनको टिकट मिलेगा। बात चाहे रेवंत राम डागा की, जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनकी करें, या कांग्रेस से प्रत्याशी रतन चौधरी की बात करें, या आरएलपी से प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, तमाम से पर्दा हट गया है। लेकिन हम आपको इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। हम रूबरू कराएंगे आपको वीर तेजाजी के इस ऐतिहासिक मंदिर से। 850-900 साल पुरानी यह मूर्ति आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का और पूरे भारतवर्ष के वीर तेजाजी के भक्तों के सैलाब का समर्थन का केंद्र है। वीर तेजाजी जन्मस्थली खरनाल, नागौर, राजस्थान मानी जाती है। फिलहाल यहाँ मुख्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और पास ही में एक अस्थायी निर्माण यहाँ किया गया जो पूजन के लिए प्रयोग में आ रहा है। और सीधी तस्वीरें आप वीर तेजाजी मंदिर प्रांगण से मुख्य मूर्ति की आप देख रहे हैं। यह प्रतिमा 850 से 900 साल पुरानी बताई जाती है। हमारे साथ इस प्रतिमा की सेवा का मौका जिन्हें मिला हुआ है वो हमारे साथ हैं। इसी धरा पर बैठते हुए बातचीत करेंगे। राजस्थान चौक पर स्वागत है। राम राम जी। जय वीर तेजाजी। तो क्या इस मंदिर का महात्म्य है और कहाँ-कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? क्या चीज़ है? थोड़ा-सा इसके बारे में खुल के बताइए। तेजाजी महाराज के तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा एमपी के एक भादवे और सावन महीने में कम से कम 3 लाख श्रद्धालु एमपी के यहाँ दर्शन करते हैं तेजाजी महाराज के मंदिर में। और यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, सब जगह से ऐसी एक ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ से तेजाजी महाराज के श्रद्धालु नहीं पहुँचते। एमपी से ध्वजा यात्रा आती है, वो भी बाइक से, लगभग 3500-3600 लोग आते हैं। ठीक है। और ये भादवा सुदी दशमी को तेजाजी का पिछली बार मेला भरा था, उसमें हाईएस्ट, पूरे भारत में हाईएस्ट मेला 8 लाख पब्लिक ने एक नाइट में दर्शन किए थे। 8 लाख लोगों ने एक नाइट में 24 घंटों में तेजाजी महाराज के दर्शन किए थे। उसमें उपराष्ट्रपति जी शामिल थे और बहुत बड़े बड़े नेता और भी आए थे, वो सारे उसी दिन दर्शन किए थे। नेता आते रहते हैं। इस बार खींवसर में उपचुनाव है, तीनों नेता आए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत होती है। हर कोई मनोकामना यहीं से शुरू करते हैं और यहीं से ख़त्म होती है। तो हर बंदा पहले तेजाजी महाराज को यही निमंत्रण करते हैं कि आप जी इस बार हमारा बेड़ा पार लगा देना। तो हर ग्राउंड रिपोर्ट और हर चीज़ यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। हमने भी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट यहीं से शुरू की है और इस बहाने वीर तेजाजी के इस मंदिर के, इनकी प्रतिमा के दर्शन और आपसे मिलने का हमें भी सौभाग्य मिल गया। लेकिन कहते हैं जीत तो एक की होती है, आशीर्वाद तो तेजाजी सब। देखिए, वो जीत एक ही होती है, वो बात सत्य है। और जिसके पास तेजाजी का पूरे समर्थन होगा ना, उसी की जीत होती है और होती रही है, होती रहेगी। ठीक है। और जैसे कि बाकी तो जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। पूरा समर्थन रहेगा। आप भी राजनेताओं जैसी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। देखो, भगत आते हैं तो मैं भगत की सबकी सुनता हूँ। सब यहाँ तो राजनीतिक, हर भगत आता है वो राजनीतिक के अलावा दूसरा कुछ करता ही नहीं। रेवंत जी के आदमी आते हैं वो रेवंत जी की जीत की कामना करते हैं। हनुमान जी के आदमी आते हैं, हनुमान जी की जीत की कामना करते हैं। दूसरा कुछ नहीं है उनके पास।
वही बोल रहे हैं बाबा इस बार बेड़ा पार लगा देना। तीसरी प्रत्याशी भी है रतन चौधरी। उनका तो देखो अभी शुरुआत है, तो नेक्स्ट टाइम चुनाव आएगा ना, उनका ये बोलबाला ज़बरदस्त रहने वाला है। अब थोड़ी प्रतिमा की बात कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, कितने साल पुरानी है और बगल में जो मंदिर बनने वाला है, मैं कहूँगा कि अगर प्रतिमा की तरफ पूरा लेंस करें सुरेश। ये वीर तेजाजी महाराज की जो प्रतिमा दिखाई दे रही है मंदिर में, ये 850 साल पुरानी है और ये तेजाजी महाराज की मुख्य जन्मभूमि है। ये अस्थायी रूप से जो मंदिर बन रहा है उसकी 200 करोड़ की लागत में ये कंप्लीट होगा और ये लगभग 5 साल का टारगेट दे रखा है। 5 साल के भीतर एक बार तेजाजी महाराज का मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। और ये आज से 1130 में वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, माघ शुद्ध 14 को। और तेजाजी महाराज की छोटी अवस्था में शादी हो गई थी। फिर तेजाजी महाराज 30 साल की उम्र में तेजाजी महाराज को पता चला कि मेरी छोटी अवस्था में मेरी शादी हुई थी। फिर वो ससुराल पे पत्नी को लेने गए थे, उसी टाइम उन गायों के लिए उन्होंने अपना प्राण बलिदान दिया था। ये जो बगल में घोड़ा है, फिर बीच में तेजाजी की प्रतिमा है, ये घोड़ा है, और साइड में भी शायद इनकी सिस्टर। ये बीच में तेजाजी महाराज की पूजा होती है यहाँ पर, और साइड में घोड़ा है, वो तेजाजी महाराज की लीलन थी। उन्होंने भी अपनी जीवन समाधि ली थी, अपने तेजाजी महाराज के पीछे प्राण दिए थे, जैसे कि सीता माता सती हुई थी ना वैसे। और इनके पास में जो बहन है, बहन की प्रतिमा है, वो भी 5 साल की 6 साल की छोटी थी। उन्होंने भी अपनी सीता माता की तरह तेजाजी महाराज के पीछे अपने प्राण बलिदान दिए थे। एक ही दिन में पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी जीव और कोई भी इंसान नहीं है, उनके पीछे 5 लोगों ने अपने प्राण दिए थे। सिर्फ एक तेजाजी महाराज है, उनके पीछे 5 लोगों ने अपने बलिदान दिया था। ये प्रसाद के तौर पे भी कुछ अलग होता है क्या, कैसे क्या होता है? ये प्रसाद है जो भगत लाते हैं, उनको चढ़ा के उनको वापस दे देते हैं। ये प्रसाद ऑल इंडिया में कहीं भी ले जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये विभूति है, ये हर चीज़, हर ऐसा कोई भी रोग हो, कैंसर हो, उसी में काम आती है। और जैसे कि सबसे बड़ा तो पर्चा है तेजाजी महाराज का, किसी को काला कोबरा कैसा भी खा लेना तो तेजाजी महाराज के नाम लेने से शरीर में आधा जहर पे वहीं ख़त्म हो जाता तुरंत का तुरंत। और यहाँ मंदिर के ऊपर लेने के बाद में उनका जहर मुंह के से चूस के पूरा निकाल के देते हैं, उसकी कभी देत नहीं होती। तेजाजी महाराज को चढ़ावा क्या चढ़ता है, घोड़े या कुछ और कुछ चीज़ें? ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि भगत की जैसी इच्छा है ना, वैसे तेजाजी महाराज को स्वीकार होता है। वैसा कुछ नहीं है कि भाई ये फिक्स यहाँ कुछ नहीं है। टाइमिंग सुबह 5 बजे से लगे रात को 10 बजे तक 24 घंटा ये मंदिर खुला रहता है। तो जब ये बगल का मंदिर बन जाएगा भव्य, करीब 200 करोड़ की लागत आप बता रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ खास रहेगा वो भी आप बता दें, क्योंकि खरनाल आना बेहद कम होता है। ये मंदिर बनने के बाद में जो समिति डिसाइड करेगी वो चीज़ होगा। ये टाइमिंग तो ये रहने वाली है भक्तों के लिए, तो ये मंदिर रात को 10 बजे तक खुला रहेगा। ठीक है, आप 24 घंटे में आओगे तो सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक 17-18 घंटा किसी टाइम भगत आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि तेजाजी महाराज की प्रतिमा के दर्शन नहीं होंगे, उनको दर्शन होंगे। और विशेष तौर से जैसे कि बाहर से कोई श्रद्धालु आए तो उनके लिए रात को भी ज़रूरत हो, भगत की इच्छा हो गई है कि मुझे दर्शन करना रात को 2 बजे, तो भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। पंडित जी अपने गेट खोल के तेजाजी महाराज के दर्शन करवा देंगे। तेजाजी जीव प्रेमी माने जाते थे, यहाँ गौशाला भी है शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी। हाँ, खरनाल में बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें लगभग 1100 से 1200 गायें रहती हैं। तो तेजाजी महाराज की खुद की ज़मीन है 60-70 बीघा। तो उसी ज़मीन का जो भी अनाज उगता है वो तेजाजी महाराज को गायों को सुपुर्द होता है। और यह गांव में एक सिस्टम बनाए रखा है, जैसे कि किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा के 1000 रुपये है, तो गांव में जितनी भी ज़मीन है उसका पेमेंट इकट्ठा होकर गौशाला में जाता है और गौशाला में फंड भी आता है। बहुत अच्छा चल रहा है गौशाला। शादी का सीजन भी शुरू हो गया, कार्ड भी रखे हुए हैं तेजाजी नाम। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले जाट समाज के हो, कोई भी समाज के हो, सबसे पहले तेजाजी महाराज को निमंत्रण दिया जाता है, गजानन जी को और तेजाजी महाराज को। उसमें से परिवार तेजाजी महाराज की हाजिरी लगती है। तो हमने भी अपनी हाजिरी यहाँ लगा दी है। राजस्थान चौक चुनावी यात्रा पे पहुंचा है, लेकिन वीर तेजाजी की धरा पर सबसे पहले नमन इसलिए किया, और इन्होंने बताया कि राजनेता भी अक्सर अपने चुनाव प्रचार यहीं से शुरू करते हैं, तो हमने अपनी खबरों का प्रसारण यहाँ से एक तरीके से खींवसर विधानसभा के लिए किया है। खैर, राजनीति अपनी जगह है, धर्म, आस्था और श्रद्धा का जो सैलाब है वो यहाँ हमेशा उमड़ता है। और हम चूँकि वीर तेजाजी की इस जन्म स्थली पर आज हैं और
इस स्थली पर आने का सौभाग्य भी चुनिंदा लोगों को ही मिलता है, ये हम मानते हैं। और श्रद्धा के सैलाब में पूरे विश्व के श्रद्धालु हैं वो इस जन्मस्थली पर आते हैं। हालांकि इस बार राजनीतिक तौर पर अलग ये हुआ था कि जब यहाँ उपराष्ट्रपति पहुंचे तो खींवसर उपचुनाव की राजनीति भी वहीं से शुरू हुई थी। खैर, जनता के बीच भी चलेंगे और जानेंगे खींवसर की जनता का मिजाज कैसा है। फिलहाल के लिए खरनाल वीर तेजाजी मंदिर से इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, खरनाल, खींवसर।